यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ये सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास में प्रार्थना विषय में आया हुआ मंत्र है। तो अथ सत्यार्थ प्रकाशः सप्तम समुल्लास। इस मंत्र में क्या कहा, भावार्थ देखते हैं पहले। हे दयानिधे, आपकी कृपा से जो मेरा मन जागते में दूर दूर जाता दिव्य गुण युक्त रहता है, और वही सोते हुए मेरा मन सुषुप्ति को प्राप्त होता व स्वप्न में दूर दूर जाने के समान व्यवहार करता, सब प्रकाशकों का प्रकाशक एक वह मेरा मन शिव संकल्प अर्थात अपने और दूसरे प्राणियों के अर्थ कल्याण का संकल्प करने हारा होवे, किसी की हानि करने की इच्छा युक्त कभी न होवे। तो ये स्वामी दयानंद लिखते हैं, ये उनकी भाषा है, उनका कथन है। तो ये जो मंत्र है ये रात्रि में शयनकालीन मंत्र में भी प्रयोग होता है। उसका पहला ये मंत्र है। इस मंत्र को बोल करके गुरुकुलों में रात्रि में ब्रह्मचारीगण शयन करते हैं, और भी साधक लोग इस मंत्र से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो क्या प्रार्थना करते हैं कि जो हमारा मन है वो वास्तव में क्या है, जागते हुए भी दूर दूर तक जाता है। अर्थात हम यहाँ बैठे बैठे कहीं कहीं की बातें सोच लेते हैं, किसी को भी याद करते रहते हैं। यहाँ बैठे हैं और विदेश की बात को भी हम याद करते हैं, मन में वो विचार करते हैं। तो जागते हुए भी दूर दूर तक जाता है, दिव्य गुण से युक्त है। जो मन है उसकी ही शक्ति है कि हम बैठ पाते हैं। मन के बिना हम न बैठ सकते हैं, न उड़ सकते हैं, न चल सकते हैं। पहले कार्य मन से ही आरंभ होता है, मन से फिर वाणी में, और वाणी से फिर कर्म में आता है। तो यन मनसा मनुते तत् वाचा वदति, यत् वाचा वदति तत् कर्मणा करोति, यत् कर्मणा करोति तत् अभिसंपद्यते। ये नियम है कि जो मन में सोचते हैं वही वाणी में कहते हैं, जो वाणी में कहते हैं वही कर्म करते हैं, जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। ये नियम है। तो इस प्रकार से मन की शक्ति बहुत है। इसका कार्य क्या है, संकल्प और विकल्प करना, और शरीर को धारण भी करना। और जो मन है वास्तव में सबके अंदर ही रहता है, मन कभी शरीर से बाहर निकलता नहीं है। तो मन सबके प्रकाशकों का प्रकाशक है, अर्थात सभी इंद्रियों को बोध कराता है। मन का संबंध इंद्रियों से है और मन का संबंध आत्मा से भी है। तो इंद्रियों से जो सूचना मिलती है वो मन को, और फिर मन पहुंचाता है आत्मा तक। तो इस प्रकार से जो हमारा मन है वो शिव संकल्प वाला हो। शिव माने कल्याणकारी, सभी के कल्याण की कामना करने वाला हो। कभी किसी का अनिष्ट चिंतन न करे, किसी की हानि करने का विचार भी मन में न लावे। ये मन में हम सबके चलना चाहिए। तो इस प्रकार से सभी प्राणियों के कल्याण के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना भी करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ये हम सबकी मानसिक प्रार्थना होनी चाहिए, सबका मंगल होए रे। तो इस प्रकार से मंत्र कहता है कि हे परमात्मा, हम मन से सदैव सबका कल्याण सोचें। कल्याण सोचेंगे तो कल्याण के लिए बोलेंगे, ऐसे ही करेंगे। तो ये मंत्र का सार है। ओम शांति ओम शम। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत ही उत्तम आपने कहा। एक बार हम सभी इसका पाठ कर लेते हैं। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति देवं तदुसुप्तस्य तथैवैति
दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। इसका जो काव्य किया है मैंने, हे जगदीश्वर दिया जो तुमने दिव्य शक्तियों वाला मन, जागृत स्वप्न सुषुप्ति सब में चलता रहता वो प्रतिक्षण, ज्योति का भी ज्योति पुंज वह, ज्योति का भी ज्योति पुंज वह, दूर दूर जाने वाला, संकल्पों से भरा रहे नित, कभी न हो पाए काला, कभी न हो पाए काला। तो प्रस्तुत मंत्र में कहा गया है कि हे परमात्मा देव, मेरा जो यह मन है वह कैसा हो, दिव्य गुणों से संपन्न हो जावे, हमेशा शिवत्व की इसके भीतर भावना आए। इंद्रियों का ये जो प्रकाशक मन है, अर्थात इंद्रियों से भी ये कनेक्ट करके विषयों से कनेक्ट करवाने वाला जो यह मेरा मन है, वह जागते हुए सोते हुए हर स्थिति में यह बहुत दूर दूर तक, कोसों दूर तक की दौड़ लगवा देता है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, अमेरिका पहुंच जाते हैं, कनाडा पहुंच जाते हैं, कहीं भी पहुंच जाते हैं, रसोई में हैं ड्राइंग रूम में पहुंच जाते हैं, ड्राइंग रूम में रसोई में पहुंच जाते हैं, कहीं भी यह सब हम जानते हैं। तो किसके सहारे से पहुंचते हैं? तो कहा इस मन के माध्यम से ही पहुंचते हैं। तो क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि इस मन का जो स्वभाव है वह गतिशील है, गति कराने वाला है तो जड़, लेकिन आत्मा का ये जो मुख्य साधन है मन, यह गति वाला है, ले जाने वाला है, दूर दूर तक ले जाने वाला है। और कैसा है? यह ज्ञान भी कराने वाला है। किसी भी विषय से फौरन ये मन ही पहले ज्ञान कराता है, उसके बाद इंद्रियों तक कोई चीज पहुंच पाती है। पहले मन में एक विचार आता है कि मैं जाऊं, मंदिर जाऊं, तो मंदिर के लिए इंद्रियां, ये पैर चल पड़ते हैं, और मंदिर में जो हो रहा होता है उसको भी यह मन के माध्यम से हमारे नेत्र देखते हैं। तो जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं वे सभी कनेक्ट इस मन के सहारे से होती हैं, और इंद्रियों से विषय कनेक्ट होते हैं। जैसे आंख रूप को देखती है, कान शब्द को सुनते हैं, नासिका गंध को ग्रहण करती है। इस प्रकार से सभी हमारे जितनी भी इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां, वे सभी इन विषयों से कनेक्ट पहले होती हैं, संपर्क में आती हैं, और फिर मन के पास सूचना पहुंचती है। तो मन आत्मा को यह सब बता देता है कि क्या करना है, फिर आत्मा इसमें विचार करता है। हालांकि सारे काम आत्मा के भीतर ही होते हैं, क्योंकि जितने भी ये साधन इंद्रियां वे सभी जड़ हैं, लेकिन कहने में इस तरह से आता है, आत्मा ही तो मन से संकल्प और विपरीत कल्प उठाता है, संकल्प और विकल्प उठाता है इस मन के माध्यम से। अगर ये मन नहीं होगा तो इंसान कुछ भी नहीं कर पाएगा, पड़ा रहेगा। इसीलिए परमात्मा ने जीवात्मा को इन मन, इंद्रियां आदि सभी उपकरण दिए, साधन के रूप में दिए, कि जिनसे हम कार्य व्यवहार में ढल सकें। हम तो बेहोश की तरह पड़े हुए थे, परमात्मा की हमारे ऊपर अपार कृपा हुई, हमारे कर्म फल मनुष्य वाले थे, हमें मनुष्य योनि में भेज दिया, और हम ये उत्तम उत्तम व्यवहार करने लगे। मन तो सभी जीव जंतुओं के पास है, इंद्रियां भी सभी जीव जंतुओं के पास हैं, लेकिन स्पेशल बुद्धि हम मनुष्यों को परमात्मा ने हमें दे दी। तो हम मन से सोचते हैं, मनन करते हैं, इसलिए तो मनन करना बोलते हैं, क्योंकि ये मन से किया जाता है, चिंतन करते हैं। तो परमात्मा से इस मंत्र में प्रार्थना की है। हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। जागने पर भी हम विचार करते हैं, और जब हम सो जाते हैं तो स्वप्न में भी हम कोई ना कोई चीज, दृश्य देख रहे होते हैं, इस मन के सहारे से ही देख रहे होते हैं। प्राण तो निष्काम सेवक बन अपना चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, वो किसी के व्यवधान नहीं करते हमारे किसी काम में। तो कहा यह तो ज्योतियों की ज्योति है, अर्थात इन प्रकाशक इंद्रियों को भी प्रकाश कराने वाला है, ज्ञान कराने वाला है। तो ऐसा मन मेरा कैसा होवे? मेरा मन यह शिव संकल्प वाला हो, कल्याणकारी संकल्प वाला हो, सबका भद्र विचारने वाला हो, किसी का भी, 3 बातें याद रखो, न कभी अशुभ चिंतन हो, न अहितकर चिंतन हो, न अनिष्ट चिंतन हो। अगर आता भी है तो उसे परे फेंक दो। कहो हे मन तू जा, चिपक जंगलों की झाड़ियों के पास चला जा, तेरा ऐसे मन का मेरे पास कोई काम नहीं, कोई स्थान नहीं। इस प्रकार से उसे झटक करके भगा दो।
हमेशा हर एक के प्रति शिव संकल्प आते रहें। इस प्रकार का विचार इस मन से लाओ, इसको सुदृढ़ करो। कौन कर सकता है? आत्मा इसको कर सकता है, क्योंकि ये आत्मा का सबसे मुख्य साधन है। बाकी की इंद्रियां तो इसके साथ चलती हैं। जैसे एक दर्शन के भीतर एक विषय आता है, उसमें कहा गया है कि एक मधुमक्खी होती है जो नेतृत्व कर रही होती है, रानी मक्खी, उसके पीछे बाकी सभी मक्खियां चल पड़ती हैं। तो उसी प्रकार से इस मन के पीछे भी सारी इंद्रियां चल पड़ती हैं। तो ये जो मन है, यह इन सभी इंद्रियों का स्वामी है। अगर हमारा ये मन नियंत्रित है, संयमित है और सभी का हितकर और अच्छा चिंतन करता है, कल्याण में चिंतन करता है, तो यह मन तो हमारी बहुत अच्छी गति कर सकता है, परमात्मा से मिला सकता है। यह मन ही तो है जिससे हम ईश्वर से मिलते हैं। तो इस प्रकार से इस मंत्र का भावार्थ समझना चाहिए कि हे परमात्मा देव, प्रार्थना करिए। रात्रि को सोते वक्त इस मंत्र को पढ़ा जाता है, जैसा कि स्वामी जी ने कहा। और मैं तो कहती हूँ इसको दिन में सुबह भी अगर पढ़ लिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। इससे नींद तो अच्छी रात को आएगी, लेकिन दिन भर भी तो हमारा अच्छा बनेगा। और जब दिन शिवमय बन जाएगा तो रात तो हमारी अपनी अच्छी हो ही जाएगी। इसीलिए सुबह के जब हम यज्ञ करते हैं तब भी हम इसको मंत्र, इन मंत्रों को पढ़ते हैं शांतिकरणम सूक्त के अंदर। और सायंकाल में भी जब हम यज्ञ करते हैं तब भी हम इन सूक्तों को पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से इन मंत्रों की महती आवश्यकता है हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए। क्योंकि यह जो मन है, यही अगर हमारा अच्छा नहीं होगा तो हमारी सारी इंद्रियां गलत गलत काम करेंगी, उल्टे सीधे काम करेंगी। फिर ये जो हमारा शरीर है, ये जो हमारा रथ है, इसको फिर गिराने वाली, पटकने वाली ही ये इंद्रियां हो जाएंगी। हम चाहते हैं हमारा उत्थान हो। उद्यानम ते पुरुषनाभियानम। हे परमात्मा देव, हम सभी उत्थान को प्राप्त हों, उन्नति को प्राप्त हों, आपको प्राप्त हों, ऐसा मेरा यह मन बना देना। तो इस प्रकार से हे जगदीश्वर जिया जो तुमने दिव्य शक्तियों वाला मन, जागृत स्वप्न सुसुप्ति सब में चलता रहता वह तब प्रतिक्षण, यह हमें चलाने वाला है और स्थिर भी होने वाला है और ज्ञान भी कराने वाला है। इस मन के 3 काम होते हैं। तो यह मन मेरा आप में तो स्थित हो और आप में ही गति कराने वाला हो, आप तक पहुंचाने वाला हो, और आपकी ही वस्तुओं का ज्ञान कराने वाला हो, आपके ही बारे में ज्ञान कराने वाला हो। इन 3 कामों को कराने वाला यह मन मेरा हो जावे। हे परमात्मा देव, आपसे प्रार्थना करता हूँ, जब हमारा ऐसा मन हो जाता है तो दिन हमारा अच्छा बीतता है और रात्रि भी हमारी बहुत चैन से बीतती है। आज हम रात्रि को सिर्फ ये मंत्र पढ़ लेने से हमारी रात अच्छी नहीं बीतेगी। हमारे दिन में भी ये मंत्र पढ़ने के बाद में एक बार ये विचार मन में आना चाहिए कि, और रात्रि को सोते वक्त ये जरूर विचार करें, आज मैंने किसी का अहित तो नहीं किया, किसी के बारे में गलत तो नहीं सोचा, कोई बुरा विचार तो मेरे भीतर नहीं आ गया, कोई अहिंसक विचार तो मेरे भीतर नहीं आ गया, कोई अशुभ विचार तो किसी के प्रति नहीं आ गया। जब हम ऐसे विचारशील बनते हैं, और ये विचारशील कैसे बनते हैं, ये भी मन से ही बनते हैं, तो ये मन मेरा शिवमय हो जाए, कल्याणमय हो जाए, ऐसी इस मन से हम प्रार्थना करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।